हाय फ्रेंड, मेरा नाम अनामिका है और आज एक लड़की की शादी की कहानी है। और उस लड़की का नाम अनीता है। और अनीता के शादी के फेरे होते ही अनीता की विदाई हो गई। और अनीता बहुत दूर का सफ़र करके अनीता एक गांव में आ गई। ससुराल पहुंचते ही अनीता को एक कमरे में बैठा दिया गया। और अनीता एक पढ़ी लिखी लड़की थी। और अनीता के मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरे मर्जी के खिलाफ एक गरीब किसान से की थी। और अनीता अपने भाग्य पर रो रही थी। इसके अलावा अनीता कुछ दे कर भी नहीं सकती थी, बस बैठी बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद अनीता के पति अंदर आया और अनीता के पति का नाम अंकित है। और अंकित अनीता की तरह हल्का सा देखा तो अंकित एकदम अनीता को गंवार सा लग रहा था। उसका थोड़ा सांवला और अंकित अनीता के सामने आकर बैठ गई और मुस्कुराने लगा। और अंकित अनीता को देखने लगा। अनीता को अंकित का यूं देखना बहुत बुरा लग रहा था। और अंकित अनीता को एक आंख ना भा रहा था। और अंकित अनीता को कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो अंकित को अनीता जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। और अनीता ने अंकित के बात का तुरंत जवाब दिया और कहा, अनीता ने मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। और अंकित अनीता की यह बात सुनकर अंकित के चेहरे का रंग उड़ सा गया। अंकित को शायद अनीता से ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अनीता का दिमाग बहुत खराब था। और अनीता के लाख मना करने पर अनीता के माता पिता ने अनीता की शादी देहात गांव में की थी। और अनीता के मना करने पर मम्मी पापा ने कहा था, लड़का बहुत अच्छा है, अपनी ज़मीन पर खेती करता है, अच्छे खानदान से है, कमाता भी अच्छा है, तुम बहुत खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी बस अच्छे कमाई और अच्छे खानदान तक ही सीमित है? और अनीता की खुशी कोई मायने नहीं रखती। और अनीता के अंदर नकारात्मक विचारों का ऐसा सैलाब भरा पड़ा था। और अनीता के अंदर बहुत जलन थी। और अनीता के व्यवहार शब्द उसके वश में नहीं थे। जो चाह रही थी अनीता अपने पति अंकित पर, अनीता अंदर की सारी भड़ास निकाल दे। और अंकित ने अनीता से बोला, अनीता क्या तुम ठीक हो और यह क्या बोल रही हो? और अनीता ने अंकित को जवाब देते हुए कहा कि मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हारी औकात नहीं है अनीता, मैं तुम्हें मुँह लगाने को नहीं चाहती। अंकित तुम अनीता के लायक हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जाओ, अनीता ने अपने पति से बोला कि पहले अपने आप को जाकर शीशे में देखो, फिर बात करना। ना पढ़े लिखे हो और ना देखने में अच्छे लगते हो। और अनीता के मम्मी पापा को ना जाने अंकित में क्या दिखा जो अनीता की ज़िंदगी ख़राब कर दी। यह सब बोलकर अनीता बहुत तेज तेज से रोने लगी और फिर काफ़ी देर बाद रोकर चुप होकर बैठ गई और बहुत मायूस भी लग रही थी। और अनीता रोते हुए कहा कि अनीता किसी और से मोहब्बत करती है और अनीता अंकित के पति के साथ भी नहीं रह सकती। और अंकित ने यह बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गया और बोला, अनीता मेरी जान, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में हो तो? और अनीता ने अंकित से बोला, इसमें हैरान वाली कौन सी बात है? और अनीता बोली, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो अंकित के 1000 गुना अच्छा और स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। और अंकित ने ये सब बात सुनकर तो उसकी आंखें नम हो गई और अंकित बाहर चला गया। मगर ये सच था और अनीता एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अनीता के कॉलेज का ही था और अनीता के बॉयफ्रेंड का नाम दीपक है। और दीपक बहुत स्मार्ट एंड हैंडसम भी है। कुछ दिन अनीता और दीपक फ़ोन पर एक्सचेंज किए और फिर अनीता और दीपक को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। और अनीता अभी भी अपनी किस्मत पर रो रही थी। कुछ देर बाद अंकित वापस रूम में आया और अनीता की आंखें थोड़ी सूजी हुई थी और अनीता का पूरा चेहरा पानी से गीला था। वो शायद मुंह धुल कर आई थी। और अंकित ने एक चादर उठाई और नीचे लेट गया। और अनीता ने भी अपने कपड़े बदले और ईश्वर का धन्यवाद किया और बेड पर लेट गई, सो गई। काफ़ी दिन यूं ही बीत गया और अनीता ने अंकित से ना कोई बात की और ना अंकित ने अनीता से। वो दिन निकलते ही खेतों में चला जाता। शाम में थक हार कर जब घर वापस आता, उसके कपड़े मिट्टी से और खाद से मैले और पसीने से पूरे शरीर भीगा रहता, जिसको देखकर अनीता को उससे घिन आती थी। और अनीता बड़े गुस्से से अंकित की तरफ देखती और मुंह फेर लेती थी। मुझे देखकर वो कमरे में चली जाती थी।
अनीता के ससुराल में बस एक साथ में बैठकर खाना खाते थे, जो अनीता को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था और अनीता कुछ दिनों तक आधी रोटी खाती और उठ जाती। अंकित शायद ये समझ गया था कि अनीता उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा पाती, इसलिए अंकित खुद आधी रोटी खाकर उठ जाता और मैं भर पेट खाना खाती और अनीता को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि अंकित सारा दिन खेतों में मेहनत करता है और शाम को थक हार कर घर आता है तो उसे भर पेट खाना भी नहीं मिल पाता। मैं तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिश के बारे में ही सारा दिन सोचती रहती और अनीता अपनी मोहब्बत, अपने प्यार दीपक के बारे में ही सोचती रहती। मेरे पास जो फ़ोन था वो मेरी मम्मी ने वापस ले लिया था, क्योंकि यहाँ बहू बेटी को फ़ोन रखने का रीति रिवाज नहीं है। जब अनीता का मन नहीं लगता था दीपक से बात किए बिना तो मैंने सारी शर्म लिहाज छोड़कर अंकित से फ़ोन मांगा और बोला कि मुझे दीपक से बात करनी है। और अंकित ने अनीता के बात सुनकर वो आश्चर्य से अनीता की ओर देखने लगा, लेकिन अनीता की बेशर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और अनीता ने अंकित के हाथ से फ़ोन छीन लिया और दीपक का नंबर डायल कर बात करने लगी। जब मैंने दीपक से बात की तो वो मेरी वजह से बहुत परेशान था और अनीता भी उसे रोते हुए सारी बात बताई और अंकित भी मेरे पास ही था और इस बात का भी मुझे कोई एहसास नहीं था। उसने चुपचाप अपनी चादर ज़मीन पर बिछाई और लेट गया। अब तो ये मेरा रोज़ का काम हो गया था। अनीता ने अंकित से फ़ोन लेती और दीपक से बातें करने लगती। दीपक मुझे अभी भी अपनाने को तैयार था। एक दिन कमरे के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था तो मैं बात करने के लिए बाहर चली गई। सब सो गए थे और अंकित भी सो गया था। मैं बाहर खड़ी दीपक से बात कर रही थी कि अचानक पीछे से मेरे देवर ने आकर मुझसे फ़ोन छीन लिया और बोला, बेशरम औरत, पति के होते हुए यार बना रखे हैं, शर्म नहीं आती? जरा भी पता नहीं वो कब से मेरी बात सुन रहा था। खूब ज़ोर ज़ोर से मुझ पर चिल्लाने लगा। धीरे धीरे सब लोग अपने कमरे से निकल कर आ गए और अंकित भी आँख मलते हुए आया और तेज़ आवाज़ में बोला, क्या हुआ, क्या बात है? इतनी रात को क्यों इतना ज़ोर ज़ोर चिल्ला रहा है? मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सब मुझे हैरानी से देखने लगे, लेकिन मैं मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि इनको सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। अब यह मुझे मेरे घर भेज देंगे और फिर मैं दीपक से शादी कर लूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि अंकित ने अपने भाई को ही झूठा साबित कर दिया। बोला, मुझे मेरी पत्नी पर विश्वास है, यह सब कुछ नहीं करेगी और यह अपनी सहेली से बात करती है, इसने मुझे पहले से ही बता रखा है। यह बोलकर उसने सारी बात ही ख़त्म कर दी और सब अपने कमरे में चले गए। मैं और अंकित भी अपने कमरे में चले गए और मैं कमरे में आते ही अंकित से लड़ने लगी क्योंकि मुझे इस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।